अगर आप लड़की हो ना, तो इस दुनिया में आपका कोई भी सगा नहीं है, ये बात समझ लेना। अगर आप लड़की हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और अंत तक जरूर देखना। कुछ ऐसी बातें हैं इस वीडियो में जो यदि आपने अपने जीवन में अप्लाई कर ली ना, तो आपका जीवन बहुत सुखी हो जाएगा और मतलब अपना लाइफ अपना जो करियर है ना, वो बर्बाद करने से आप बच जाओगे। तो दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि लड़की होना आसान नहीं है। जब लड़की पैदा होती है ना, बड़ी होती है ना घर पे, तो माँ बाप अक्सर यही कहते हैं कि लड़की तो पराया धन है। ऑलवेज पराया धन बोल के उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। और जब ससुराल में जाती है ना, तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि बहू को ऐसे ट्रीट करते हैं, सब बोलते हैं कि यहाँ तेरे बाप का कुछ नहीं है, ये हमारा घर है, ये है वो है, यहाँ हमारे नियम से हमारे कायदे से रहना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली मेरे मन में सवाल ये है कि मतलब मायके में पराया धन है, ससुराल में बोलते हैं यहाँ तेरे बाप का कुछ नहीं है, हमारे नियम से हमारे कायदे से रहना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली लड़कियों का है क्या, कौन सा घर है? मतलब ये दो घर के बीच में ऑलवेज फंसी रहती है। और कुछ कुछ घरों में बचपन से ही लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, आज भी हो रहा है। मतलब लोग पढ़े लिखे हैं ना, स्टिल मैंने ऐसे देखे हैं कि लड़के में और लड़की में बहुत मतलब भेद करते हैं वो लोग। तो पहली सीख ये है कि अगर आप लड़की हो ना, तो खुद के लिए बोलना सीखो, सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखो। एक बार एक पैटर्न में आप ढल जाते हो ना कि हाँ जी ये, हाँ जी वो, हाँ में हाँ मिलाना सीख गए ना, तो कभी भी खुद के लिए आप स्टैंड नहीं ले पाओगे। गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। लड़कियां अक्सर यही पैटर्न में फंसी रहती है कि मतलब कुछ चीज़ें उसके लिए गलत होती है ना, स्टिल वो हाँ में हाँ मिला ही देती है। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि लड़की है अगर कोई, तो मतलब उसे ऐसा फोर्स नहीं करना चाहिए कि आपके डिसीजन में वो सम्मिलित हो जाए, हाँ में हाँ मिला दे। मतलब वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी एक अलग से मतलब विचारधारा होती है, उसके भी अलग से ख्याल होते हैं, उसकी अलग लाइफ है। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी हाँ में हाँ मिलाए। दूसरी बात ये, दूसरी सीख ये है कि आप है ना झूठ मतलब झूठ मूठ की और ये फालतू की जो गॉसिप होती रहती है ना, चर्चा विचारणाएं करती है सब आंटी लोग, उससे बचे। और आंटी ही क्या, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसी मतलब लड़कियाँ होती है जो गॉसिप क्वींस होती है, मतलब गॉसिप करती रहती है पूरे दिन। मोहल्ले पड़ोस में भी ऐसी आंटीज रहती है कि गॉसिप करती रहती है एक दूसरे को लेके, और उनकी लाइफ में ये पैटर्न बन चुका होता है। तो जितना हो सके गॉसिप से दूर रहा करो। ये जो गॉसिप होती है ना, वो आपके अच्छे विचार होते हैं ना, उसे डिस्ट्रॉय करती है और मतलब अच्छे विचार नहीं आते हैं। एक बार ये रिदम में आप सेट हो गए ना, तो आपका जो अवचेतन मन है ना, इन्हीं सब चीज़ों में फंसा रहता है, नेगेटिव चीज़ें ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो सीधी बात ये बोलना चाहती हूँ कि गॉसिप से बचें। तीसरी बात महत्वपूर्ण, ये बोलना चाहती हूँ मैं आपको कि ठीक है, कुछ लड़कियों को श्रृंगार का बहुत शौक होता है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, श्रृंगार करना अच्छी बात होती है। पर श्रृंगार से ज़्यादा महत्व जीवन में संघर्ष को देना। और यदि कोई ऐसी महिला या ऐसी लड़कियां ये वीडियो देख रही है और ऐसी है कि उन्होंने अपने जीवन में श्रृंगार से ज़्यादा संघर्ष को महत्व दिया है ना, तो भाई आप लोगों को 100 तोपों की सलामी है। मैं वंदन करती हूँ आपकी सोच को, आपकी विचारधारा धारा को, आपके जो माँ बाप है उनके संस्कार को। आपकी विचारधारा बहुत अच्छी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मतलब कुछ महिलाएं, कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि पूरे दिन मतलब नेल पेंट करना, मतलब सेल्फ केयर करना बहुत अच्छी बात है, पर पूरा दिन श्रृंगार पे मतलब ब्यूटी पार्लर में व्यस्त रहना और इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहना। मेरे कहने का गलत मतलब मत निकालिएगा, मैं ऐसा नहीं कहती कि ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए ये वो, पर मैंने कुछ महिलाएं ऐसी देखी है
कि जो संघर्ष करती है, ऑफिस जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती है ना, तो वो श्रृंगार नहीं कर पाती इतना और बहुत नॉर्मल रहती है। तो ऐसी लड़की कहीं फैमिली फंक्शन में ऐसी महिलाओं के बीच, ऐसी आंटीज के बीच फंस गई ना, जो मतलब बहुत गहनों से लदी हुई है, बहुत मेकअप किया हुआ है, तो वो सारी मिलके वो जो लड़की है ना उसकी खिल्ली उड़ाएगी, अरे यार इसको तो इतना भी नहीं आता ये वो। तुम्हें आपको बता दूँ कि जो महिलाएं संघर्ष करती है और रचनात्मक कार्यों में लगी हुई है ना, वो बहुत सामान्य दिखती है, क्योंकि जो लोग संघर्ष को प्राधान्य देते हैं ना, उन्हें ये जो मामूली चीज़ें हैं ना, उन सब चीज़ों के लिए इतना टाइम नहीं मिलता। तो जो लोग संघर्ष करते हैं ना वो बहुत सामान्य दिखते हैं। तो आप संघर्ष कर रहे हो और मतलब लोग आपको ऐसा बोलते हैं ना कि तेरा लुक देख, ये देख, वो देख, तो इन सब चीज़ों में मत पड़ो, क्योंकि सजना है मुझे, सजना के लिए इस चीज़ को लाइफ का टारगेट कभी मत बनाना। संघर्ष से तुम कभी मत डरना। अगर संघर्ष से डर गए ना तो ये दुनिया है ना तुम्हें बहुत तुच्छ समझने लगेगी। और ऐसी महिलाओं से दूर रहना कि जो मतलब इन्हीं सब चक्करों में पड़ी हुई है, मतलब जो ब्यूटीफुल नहीं है उसे मतलब ऐसा समझती है कि इसमें तो कुछ नहीं है। लुक है ना वो मतलब व्यक्ति का चरित्र डिसाइड नहीं करता। तो किसी भी व्यक्ति को उसके लुक से वो कभी भी डिफाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से दूर रहो कि जो सुंदरता को अधिक प्राधान्य देते हैं, क्योंकि संघर्ष जो करती है वो महिला, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना सोचने का टाइम नहीं मिलता है। और अगली सीख आपके लिए ये है कि यदि आप ग्रेजुएशन में है, कोई भी पढ़ाई कर रही है, ऑफिस जाती है, आप आपकी एज कोई भी हो, अगर आपका इंटरेक्शन लड़कों से हो रहा है, पुरुषों से हो रहा है, तो मतलब वो जो रिलेशन है ना उसको मतलब क्लियरली डिफाइंड रखिए कि हाँ क्या है, फ्रेंड है क्या है, और अपनी मर्यादाएं मतलब लिमिट्स सेट करके रखिए। मैं ये नहीं कहती कि कॉन्टेक्ट्स नहीं रखने चाहिए, अरे होते हैं, सबके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मित्रता रखना पुरुष मित्र से, पर अपनी मर्यादाएं मत भूलो, क्योंकि दोस्तों अक्सर मैंने देखा है पुरुष जो होता है ना उसके चरित्र पे लगे हुए दाग उसकी सैलरी से मिट जाते हैं, पर जो स्त्रियां होती है ना, स्त्री के चरित्र पे झूठे दाग भी लग जाते हैं ना, झूठ मूठ के, वो कभी भी नहीं धुल पाते। लोग उसे बहुत अजीब तरीके से देखते हैं, अगर कितनी भी अच्छी हो तो अच्छे से रहिए। और एक बात ये कि अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है ना कहीं पे भी, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखिए। एक बात ये है कि अगर आपने ऐसी पैटर्न सेट कर ली ना कि कुछ नहीं बोल रहे आप, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगली सीख आपको ये देना चाहती हूँ कि जीवन में पढ़ाई लिखाई को ज़रूर से महत्व दीजिएगा, और अपने लिए स्टैंड लेना है ना जीवन में, तो कुछ ज़रूर करना। और मतलब पढ़ाई लिखाई करके कमाई पे फोकस रखना, और किसी पे डिपेंड मत रहना फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ ना, ऐसा कुछ ज़रूर करना। और अगर आप महिला हो ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि हाउसवाइफ बनना बहुत आसान है, ये आसान नहीं है। मैंने देखा है कि बहुत घरों में जो गृहिणी है ना, ऐसे ट्रीट किया जाता है हाउसवाइफ्स को कि मतलब ऐसा समझ लो कि मुफ्त की मेड ऐसे ट्रीट करते हैं। पूरा दिन काम करती रहती है बेचारी हाउसवाइफ, पर फिर भी अंत में यही सुनने को मिलता है कि तुमने तो किया ही किया है, घर का ही तो काम है। और आप ये भी देख लेना कि अगर कोई लड़की जॉब करती है और शादी भी हो गई है ना, तो उसे जॉब भी करनी होती है और घर आके मतलब खाना बनाने का कार्य भी करना होता है, ये कंपलसरी होता है उसके लिए। तो आपकी लाइफ में आप इतना ज़रूर पढ़ना कि मतलब खुद के लिए कमा सको, खुद का पेट भर सको। पता नहीं लाइफ में आगे
कैसी सिचुएशन आ जाए कि मतलब आपको खुद के लिए लड़ना पड़े और पता चले कि मतलब पैसा ही नहीं है। लोग बोलते हैं पैसे कुछ नहीं है, पैसे सब कुछ है। लोग बोलते हैं ना कि अगली सीख यही देना चाहती हूँ आपको। लोग बोलते हैं कि पैसे तो हाथ का मेल है। अरे भाई, जिस पैसे को हाथ का मेल बोल रहे हो ना, वही पैसा किसी की लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, किसी को अच्छी लाइफ दे सकता है और मतलब उसके शौक पूरे कर सकता है। कभी कभी कुछ लोगों की पढ़ाई अटक जाती है पैसे की वजह से, वही पैसा किसी की पढ़ाई पूरी कर सकता है। तो ऐसा ऐसा नहीं है कि पैसा हाथ का मेल है। पैसा जो है ना, वही रिलेशंस खराब करता है और वही रिलेशंस बनाता भी है। तो खुद के लिए कमाना जरूर से सीखना, और बन सके तो मतलब आपने पढ़ाई लिखाई की है ना, तो उसका यूज़ करना, खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना, जॉब जरूर से करना। और ऐसा ज़बरदस्ती में नहीं बोल रही आपको कि जॉब करना, ये तो आपकी चॉइस है। पर अगर आप जॉब करती हो ना, तो मतलब आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। पता नहीं शादी भी हो जाए आपकी तो नेक्स्ट क्या हो आपके साथ। वो लाइफ हमारी जो है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना। तो मतलब यही सीख मैं आपको देना चाहती हूँ। और अगली सीख ये है कि टॉक्सिक जो लोग हैं ना, उनसे दूर रहो। खुद को शांत रखना सीखो। टॉक्सिक एनवायरनमेंट से, टॉक्सिक लोगों से बहुत कम बातचीत करो। जितनी कम बात करोगे उतनी कम एनर्जी वेस्ट होगी आपकी। तो जो नेगेटिव और टॉक्सिक लोग हैं ना, उनके पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। जितना हो सके खुद को शांत रखना सीखो। और कुछ भी ना कर पाओ, अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हो ना, तो मतलब ऐसी स्किल्स आपके अंदर जरूर होनी चाहिए कि आप खुद के लिए कमा सको। अगली सीख आपके लिए ये है कि अगर आप एक महिला हो तो अकेले रहने से कभी भी मत डरना। अकेला रहना कोई गुनाह नहीं है। एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ रहने से 1000 गुना बेहतर है कि अकेले लाइफ जीना। अकेले रहना कोई अभिशाप नहीं है अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय करते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि शादी ही सब कुछ है। अगर आपको शादी नहीं करनी तो ये आपकी चॉइस है, और शादी न करना आपकी चॉइस होनी चाहिए, मजबूरी नहीं। तो ही ये बात अप्लाई होती है आप पे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शादी ही सब कुछ है। मैंने ऐसे हजारों केसेस देखे हैं कि शादी करके टॉक्सिक पार्टनर के साथ, टॉक्सिक घर वालों के साथ फंसी हुई है वो लड़कियां, और कुछ कर भी नहीं पा रही बेचारी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी लड़कियां हैं, मतलब बहुत ऊंची डिग्रीज ली हुई है उन्होंने, बहुत पढ़ाई लिखाई की हुई है उन्होंने, पर अब कर क्या रही है, घर संभाल रही है। अगर यही लोग काम कर रहे होते ना, तो अधिक वैल्यू होती समाज में उनकी। वैल्यू तो ठीक है, भारत की जीडीपी भी बहुत ऊंची होती। तो यदि आप लड़की हो ना, तो ये सीख जरूर लेना आप लोग। और हो सके ना उतना मतलब जो नेगेटिव लोग हैं, नेगेटिव एनवायरनमेंट है, उन सब चीज़ों से दूर रहना सीखो। और खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो। सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की क्षमता जरूर से रखना। और लड़की हो ना, लड़ तो मतलब शक्ति हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। और आपने देखा होगा कि जो मर्द होते हैं ना, कितने भी परेशान हो ना, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसा ऐसा बोलते हुए कभी नहीं सुना होगा आप लोगों ने मर्द को कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे मर्द मत बनाना। क्यों नहीं बोल रहे वो लोग? क्योंकि देख रहे हैं, अपनी बीवी को देख रहे हैं, बेटी को देख रहे हैं, माँ को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। समाज में मतलब जो स्त्री है ना, उसे देख रहे हैं कि स्त्री का पात्र कैसा है, कितनी कठिनाइयाँ है उनके जीवन में। इसीलिए वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि हे भगवान, अगले जन्म में मुझे पुरुष मत बनाना, स्त्री बनाना, क्योंकि वो देख रहे हैं कि स्त्री की लाइफ कितनी टफ है। तो ये सीख आई होप कि आपके आपके जीवन में काम आए। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।